हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, बहुत ही दिलचस्प कहानी है, 5 जम्स एंड द हैकर। इसमें हम देखेंगे कि 5 जो लंगोटिया दोस्त हैं वो कैसे हैकर को पकड़ते हैं। हैकर होता है जो किसी के कंप्यूटर का अवैध रूप से इस्तेमाल करता है, उसके ईमेल को पढ़ लिया, उसके कंप्यूटर में कोई वायरस घुसा दिया और उसका जो जितना इस्तेमाल करता है, बुरा इस्तेमाल करता है, पैसा भी घप कर देता है। आजकल हम देखते हैं कि साइबर क्राइम कैसे हो रहा है और कैसे आदमी के जीवन भर की कमाई को मिनटों में, सेकंडों में ये लोग पार कर देते हैं। ये बड़ी बड़ी दुर्दांत अपराधी होते हैं, धमकाते भी हैं। कई बार तो डर से आदमी का हालत ख़राब हो जाता है, कुछ मर भी जाते हैं। कुछ जो मनोरोगी टाइप के भी हैकर होते हैं जो आदमी को हमेशा उसका पीछा करते रहते हैं, निगरानी करते रहते हैं। और कहा भी जाता है कि अगर आपको कोई ऐसा हैकर परेशान कर रहा है तो पुलिस को सूचना दें। आजकल बच्चा लोग मोबाइल पर इतना टाइम बिताते हैं तो वहाँ भी हैकर सब आपके अकाउंट को हैक कर सकता है, आपके मोबाइल को हैक कर सकता है, आपके कंप्यूटर को हैक करता है। इसमें भी बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि कैसे जो आंटी स्टेफनी थी वो कैसे पीड़ित होती हैं हैकर से। इसी की ये कहानी है। द फोन वाज रिंगिंग बट बिल इग्नोर्ड इट। शी वाज बिजी एट हर कंप्यूटर डेवलपिंग ए न्यू प्रोग्राम। जो एक लड़की है वो कैसे एक जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को विकसित करने के लिए काम कर रही काम कर रही थी, उसी समय जो फ़ोन बजता है तो उसने उसको इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को विकसित कर रही थी। तो फ़ोन रुका। जैसे ही बिल के कानों में एक खामोशी सी अनुभव हुई, उसने एक खामोशी को अनुभव किया कि वह पुनः बजना शुरू हो गया। यह कॉल जो था उसके दोस्त निशत का था। उसने आंटी स्टेफनी के बारे में सहसा मूर्छित होने की सूचना दी कि कैसे वो अनकॉन्शस हो गई थी, जो श्रीमान सुब्रमण्यम के फ्लैट पर थी। तो उसने तुरंत बिल को नीचे आने के लिए कहा और यह भी जानकारी दी कि उन्होंने 2 दर्जन एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया है। इन बातों को सुनकर बसंती का सर चकरा गया। बिल ने कहा कि तुम इन लोगों को नहीं जानती हो। घटनास्थल पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक भारी भरकम शरीर वाली महिला जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी वो हाँफ रही थी और बुदबुदा रही थी। जब उन्हें एम्बुलेंस अर्थात आतुर वाहन से ले जाया जा रहा था, वह चिल्ला रही थी, चिल्ला पड़ी और उन्हें एम्बुलेंस तक ले जाने में 10 मिनट का समय लगा। फिर हम देख रहे हैं कि कहानी के दूसरे भाग में कि अगला दिन रविवार था और एटिक में जब पांचों दोस्त मिलते हैं, पांचों को एटिक में मिलना था, तो निशत इस मामले को लेकर ज़्यादा जिज्ञासु था कि आंटी स्टीफनी के साथ क्या हुआ होगा। आर्जा का अनुमान था कि आंटी ने अपने सारे बचत को गंवाने की बुरी खबर सुनी होगी। निशत को अंदाजा था कि वह किसी मित्र के चल बसने अर्थात दुनिया से कुछ करने की खबर सुनी होगी। बसंती का अनुमान था कि उनका जीवन तो खतरे में नहीं है। निशत इस पर बोलता है कि ऐसा तुम कैसे बोल सकती हो, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। वो बोल रही थी कि वह मुझे मार डालेगा। तो इसी पर वो लोग उधेर बुन में हैं कि आंटी स्टीफनी के साथ क्या हुआ होगा। और तो आपस में वो विचार विमर्श करते हैं, वाद विवाद करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन के बाद वो द्वारपाल के पास जाते हैं और उसके साथ मिलकर के अनुसंधान को प्रारंभ करते हैं। कि उन्होंने द्वारपाल से पूछा कि कोई अनजान सा व्यक्ति कोई आंटी स्टीफनी से मिलने के लिए आया था क्या। इस पर द्वारपाल अर्थात गेटकीपर ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जोरदार ढंग से गेटकीपर ने ऐसा कहा। इसके बाद वो बगल में रहने वाले जो श्रीमान और श्रीमती बोस हैं उनसे मिलते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा आदमी तो नहीं पाया गया जो उनको तंग किया हो आंटी स्टीफनी को। इस पर बोस ने
जो बोस दंपति है उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया। इस पर बसंती का अनुमान था कि धमकी फ़ोन से आया होगा। जब बसंती से पूछा गया कि तुम्हें कैसा पता चला, तो बसंती ने जवाब दिया कि न तो वो बाहर गई है, न कोई उनसे मिलने आया है, तो किसी ने अवश्य ही उन्हें फ़ोन पर धमकी दी है। वह सामने वाले फ्लैट में गई और मूर्छित हो गई। बहुत अच्छा विश्लेषण है। चलो आंटी स्टीफनी से मिलते हैं। आर्या ने कहा, एक संकीर्ण बिस्तर, एक छोटी सी बिस्तर पर वो आंटी स्टीफनी पड़ी हुई थी। उसके आंख के चारों ओर काला घेरा पड़ गया था, डार्क सर्किल पड़ गया था, जिससे कि मतलब वो बड़ा परेशान नज़र आ रही थी। बिल ने पूछा कि आप किस बात को लेकर के चिंतित हैं। इस पर उनके गालों पर आंसू छलक पड़े। वह बोल पड़ी कि मुझे हर पल कोई देख रहा है, निगरानी कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है, वह मुझे मार डालेगा, मैं बहुत डरी हुई हूँ। ऐसी ऐसी बातें आंटी स्टीफनी ने की। फिर मिसेस स्टीफनी ने कहा कि उन पर नज़र रखने वाला उनके बारे में सारा कुछ जानता है, कैसे खाती हैं, कैसे पीती हैं, क्या इंटरेस्ट है, क्या टेस्ट है, क्या नापसंद है। अब तो कैसे वो जानता होगा, वो हॉकर है। तो फिर विश्लेषण किया जाता है कि अपने बेटे को पैसे के लिए वो फ़ोन की थी, तो फिर वो पैसा से क्या करने वाली है, इसके बारे में भी उसको मतलब ये है। फिर आंटी स्टेफनी के फ्लैट के आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया गया। अब कंप्यूटर पर अनुसंधान करने पर पाया गया कि उनके कंप्यूटर में सीसी डिटेक्स नाम के वायरस को छोड़ दिया गया है, जिसके मदद से कंप्यूटर के जो हैकर हैं उनके कंप्यूटर को हैक कर लिया है। वो माइक्रोफोन को भी ऑन कर देते हैं, मोबाइल नंबर को ट्रेस कर लिए होंगे और ईमेल को पढ़ लिए होंगे, और इस तरह से उनके अकाउंट सबको वो हैक कर लिए होंगे। अब रहस्य उद्घाटन हो गया था। अब समस्या थी कि हैकर को कैसे पकड़ा जाए। तो इसके लिए उन्होंने प्लान बनाया कि हैकर को पकड़ने के लिए हैकर को उसी के जाल में उसे फंसाया जाए। अब सेल्समैन जैसे आवाज़ में वो लोग मतलब इकट्ठा हुए। फिर प्लानिंग हुआ कि सेल्समैन जैसे आवाज़ में पैसे पहुंचाने की बात की जाए और पैसा को टेबल पर छोड़ने की बात की जाए कि टेबल पर पैसा रख दिया गया है, और फिर कंप्यूटर को ऑफ कर दिया जाए और दरवाजे को सटाने की बात वो बरबर अपने करती हुई आवाज़ में आंटी स्टेफनी कहेंगी, और फिर मतलब पैसा को रख दिया गया है ऐसा मतलब मैसेज हैकर तक चला जाए। ऐसा ही किया गया और वो लोग जो पांचों मित्र थे, लंगोटिया थे, बहुत अंतरंग मित्र थे, वो लोग छिप गए फर्नीचर और दरवाजे के पास। 2 घंटे के बाद डोरबेल बजा और पैसा चुराने के लिए हैकर प्रवेश किया, लेकिन वो कुछ लपटा हुआ था समाचार पत्र में। समाचार पत्र को उसने हटाया, लपेटन को हटाया, अखबार को फाड़ा और उसमें से कुछ नहीं निकला। तब तक जो पांचों दोस्त थे उसको उसके द्वारा हैकर को पकड़ लिया गया और मतलब उसने अकाउंट को हैक कर लिया था। वो मारना नहीं चाहता था, तो उसने कहा कि मैंने आपके अकाउंट को सिर्फ फ़न के लिए हैक किया था। वह माफ़ी मांगने लगा। तो आंटी दयालु प्रतीत होती हैं। उन्होंने कहा कि चलो मैं तुमको माफ़ कर दिया, लेकिन तुम्हारा ईश्वर तुम्हें निर्देशित करे कि वो तुमको किसी भी को बुरा करने के लिए तुमको ऐसा अवसर नहीं मिले, तुम किसी का बुरा नहीं करो। इस हिसाब से ईश्वर तुम्हारा मार्गदर्शन करे। तो बहुत ही दिलचस्प कहानी है। दिस इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इन दिस स्टोरी यू मे फाइंड हाउ द hackers are hacking the computer with the help of a virus, and how they are very adapted to hack the computer. So in this very story we are seeing and finding that with the help of a CC detects virus, how the hacker has controlled the computer of the Aunt Stephanie, and how the hackers were threatening Aunt Stephanie, and all these are presented very smoothly with suspense. It appears to be the thriller story. So we may say the phone was ringing, but Bill ignored it. She was busy at her computer developing a new program
The ringing stopped just as Bill's ears were getting used to the silence. It started again. The call was from Nisat. Bill Nisat's high-pitched voice shot out the receiver. Come right down. Auntie Stephanie has just fainted in Mr. Subramaniam's flat. He was rung off 2 dozen ambulances. Basanti overheard. Her eyes become round. Who? What? Sorry, and Bill, you do not know all these people yet. Never mind, just come. On reaching the scene of action, they found that Auntie Stephanie, a plump, ever smiling woman, was having and thrashing about, muttering under her breath. When others tried to walk her to the waiting ambulance, she screamed. It took her neighbors a full 10 minutes to get her into the ambulance. The next day was Sunday. In the attic, the meeting place of the five chums, the children longed around. What do you think has happened to her? Said Nisat. So you are seeing and finding that the uh, five chums were very much anxious about Aunt Stephanie, how she fainted, and they are guessing that someone is threatening her. And to get the result, get the reason behind it, they are making some investigation. They are going to their neighbor. They are going to the flat which is opposite to the Auntie Stephanie. We may see she might have just received some bad news, like losing her all her savings, said Arja, or a friend, said Nisat. Her life, said Vasanti. Quite, how do you know? Asked Nisat. She kept saying, he will get me, he will get me. Everybody was stunned. After a long discussion, they began their investigation with the gatekeeper. Had any strange man visiting Aunt Stephanie lately? So we may say in this paragraph tells us about the five chums. They are going to the gatekeeper to investigate the matter, and gatekeeper answers none. None, said the gatekeeper emphatically. Next, the five chumps questioned Mr. and Mrs. Bose, who stayed next door. Did you hear anything disturbing? No, said the boss. I think we have learned one thing, that the threat came by phone, said Basanti. It is the saying of the Basanti that the threat came by phone. Then other friends are saying, then other friends are in the opinion. How do you know? She did not go out, nor did she have any visitors. Suddenly she rushed to the opposite flat and fainted. Someone must have threatened her over the phone. Excellent reasoning, said Arja. Let us visit Aunt Stephanie and ask her. In the narrow bed, in a strange robe, lay Auntie Stephanie. There were dark circles under her eyes. Auntie asked Bill in a gentle voice, are you worried about something? Large tears rolled down her cheeks. Someone, she sobbed, is watching me all the time. He says he will kill me. Oh, I am so scared. Mr. Stepney then told the children that someone was keeping a close watch on her. This person knew all the details, like what she cooked, what she said to whom, and even what she thought. The children were shocked. What is worse, said Mr. Stepney, he rings me up to tell me what all he knows about me. Only the other way, I wrote to my son for some money. The next day, and the call came. The voice asked me what I was going to do with all that money. Wept Aunt Stephanie. Perhaps someone is reading your email, Nodi put in. So we may see that they are guessing that someone is uh, reading his email. So
It is a very interesting story. Read the whole story, pronounce it properly, and after that we concluded that how the hacker is cast, how the hacker is cut. In the last paragraph, in the last, we may see that Auntie Stephanie rose and put a hand on the boy's shoulder. वो जो लड़का है उसके कंधे पर हाथ रखती है. माई चाइल्ड, आई डू नॉट नो हु यू आर, बट आई फॉरगिव यू एंड आई प्रे दैट वेन एवर यू विश टू डू एनीथिंग बैड और अनकाइंड, गॉड गाइड्स यू एंड स्टॉप्स यू फ्रॉम बीइंग बैड. तो यही कहानी का अंत हो जाता है.